मैं सीमा के साथ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सीमा ने किया, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मजबूरी में, ऐसी परेशानी में हर महिला यही करती, करना भी चाहिए। हुए बरामद मैं बता रहा हूं कौन कौन से हैं। एक फ़ोन सीमा का है, एक फ़ोन बच्चों के लिए रखती थी, एक फ़ोन सचिन का है, ठीक है, एक फ़ोन उसके ससुर का है, एक फ़ोन उसके पास टूटा हुआ है। इसके जब प्यार की लिखी जाएगी कहानी तो अररिया की आरती यादव और छोटू यादव भी लिखे जाएंगे। 2023 की लिखी जाएगी तो सचिन और सीमा लिखा जाएगा। सर एक नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी न्यूज। दोस्तों आज मेरे साथ डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। आज बात करेंगे सीमा हैदर के मैटर में, क्योंकि सीमा हैदर कुछ लोग बोल रहे हैं कि गलत की है, कुछ लोग बोल रहे हैं सही की है। तो कानून के नज़र से गलत की है या सही की है, मेरे साथ जो एडवोकेट एपी सिंह जी हैं उनसे हम बात करते हैं। सर खबरी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सीमा हैदर गलत की। अगर सीमा हैदर ने पबजी के माध्यम से प्यार की थी तो डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया टिकट करा के आती। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, उसने प्यार किया, जो कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं सीमा ने सही किया वो भी सही कह रहे हैं। मैं सीमा के साथ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सीमा ने किया, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी मजबूरी में, ऐसी परेशानी में हर महिला यही करती, करना भी चाहिए था। प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब जायज है, कुछ भी नाजायज नहीं। मिसाल तो बनेगी, सीरी फरियाद की मिसाल बनी, उसने क्या सोच समझ के प्यार किया। जिनका इतिहास बनता है वो विपरीत दिशाओं में काम करते हैं, वही इतिहास में याद रखे जाते हैं। लैला मजनू दीवार से चुनी गई ना, बिल्कुल क्या था, लेकिन आज नाम याद है। वो नहीं रही तो उसके साथ की और भी लड़कियां नहीं होंगी। अजर अमर तो कोई नहीं है, लेकिन वो इतिहास में अमर है। हीर रांझा हुई ना इस देश में, इतिहास है। जब 2023 का इतिहास लिखा जाएगा तो प्यार में किसका लिखा जाएगा? अब तो हीर रांझा और लैला मजनू शीरी फरियाद तो पुरानी हो गई। बिल्कुल 2022 की आपकी अररिया की छोटू यादव, आरती यादव तो पुरानी हो गई, 2022 की थी। 2022 के जब प्यार की लिखी जाएगी कहानी तो अररिया की आरती यादव और छोटू यादव भी लिखे जाएंगे। 2023 की लिखी जाएगी तो सचिन और सीमा लिखा जाएगा। सर ये कौन सा प्यार है कि कुछ दिन पहले उन्होंने शादी किया, 4 बच्चे किए और उसके बाद से उन्हें पबजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इंडिया के सचिन के लड़के से साथ प्यार हो जाता है और 3 मुल्क को घुमा के और वो भाग के आके इंडिया में शादी कर लेती है। ये कौन सा प्यार हुआ? कल हो के अगर सचिन के भी साथ रह रही है और कल हो के पबजी के माध्यम से या गेम के माध्यम से किसी और लड़के के साथ उनका प्यार हो सकता है। क्यों पबजी चलने दे रहे हो? क्यों गेम चलने दे रहे हो? क्यों सोशल मीडिया? किसी और लड़के के साथ उसका प्यार हो जाए, हो जाएगा तो वो भी देखा जाएगा। अब गाना था, अच्छा लगता था, सब लोग गाते थे, सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, सात समंदर पार मैं तेरे। अभी तो 3 ही समंदर पार किए ना, 3 देश आप बता रहे हो, उसने 7 समंदर पार किए। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज़, पाकिस्तान से उसने आवाज़ दी और 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अब ये गाना हो गया, आपने देखा प्रैक्टिकल। फिल्में जीवन पर बनती हैं, फिल्में लोगों के जीवन पर बनती हैं। ना उम्र का हो बंधन, ना जाति का हो नाता, ना धर्म की हो बात, बन जाओ मीत मेरी, मेरी प्रीत अमर कर दो। ये सचिन ने गाया, वो मीत बन गई, प्रीत अमर कर रही है। अब वो आ गई है, अब भविष्य का सोचना, पिछला सोचना। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, वो छोड़ के नहीं आई अपने पति को, पति ने उसे 4 साल पहले तलाक दे दिया। लेकिन सर तो पति तो बार बार बोल रहे हैं कि डिवोर्स नहीं दिए हैं। पति डिवोर्स दे ही कहाँ सकता था, वो तो तलाक दिया उसने। डिवोर्स तो अब हमारे भारतीय मोदी जी का भला हो, जिन्होंने ट्रिपल तलाक का कानून ला के अब महिलाओं के यहाँ अधिकारों को सुरक्षित किया। वो तो ऐसे देश में थे जहाँ महिलाओं के अधिकारों की संरक्षण है ही नहीं, सुरक्षा है नहीं। गोद में दूसरी बीवी लिटालते हैं और उसी के हाथ से फ़ोन लेके बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक। कहते ना, इसीलिए तो बना था, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ। तलाक तो दे दिया उन्होंने नजरे कहर के साथ, क्या उसका सवाब भी लौटा दिया उसकी मेहर के साथ? शवाब नहीं लौटाया उसकी मेहर के साथ। उस शवाब को, उस त्याग को,
उस तपस्या को, उस प्यार को, उस दिल की लगी हुई आग को मिलाने का काम सचिन ने किया है, जोड़ने का काम सचिन ने किया है। आने का तरीका गलत था, बिल्कुल गलत था, मैं उससे बिल्कुल डिफर करता हूं, लेकिन प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब जायज है। सर अभी उसके पास से 5 फोनें बरामद हुई है और 2 पासपोर्ट भी बरामद हुई है और गलत डॉक्यूमेंट्स भी उसके पास मिला है, फेक डॉक्यूमेंट। जो 5 फोन हुए बरामद, मैं बता रहा हूं कौन कौन से हैं। एक फोन सीमा का है, एक फोन बच्चों के लिए रखती थी, एक फोन सचिन का है, ठीक है, एक फोन उसके ससुर का है, एक फोन उसके पास टूटा हुआ है। ये 5 फोन बरामद हुए। सर पासपोर्ट कितने बरामद हुए? 5 नहीं, 5 पासपोर्ट भी 5 है। 4 बच्चों के, एक खुद का। दिखाया क्या जा रहा? 5 पासपोर्ट उसके पास से बरामद हैं। किसके 5 पासपोर्ट? एक उसका पासपोर्ट, 4 बच्चों के पासपोर्ट। तो इसका मतलब बच्चों के पासपोर्ट बनवाए उसने। पाकिस्तान से दुबई गई, पाकिस्तान के एयरपोर्ट की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड है। दुबई की एयर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड है। दुबई से नेपाल आई, क्या गुनाह किया? पाकिस्तान से तो दुबई गई ना लीगली, दुबई से नेपाल आई, गई ना लीगली। अब ये मुझे बता दो, आप भी नेपाल जाते हो, आपका बिहार राज्य के पास में पड़ता है, गोरखपुर के आगे निकल के जाते हो, हम भी दिल्ली से जाते हैं, हम बाई प्लेन भी जाते हैं, बाई रोड भी जाते हैं। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में कई बार फंक्शन हुए, हमने वहाँ के केस भी लड़े, वहाँ आए गए, कार्यक्रम हुए, सामाजिक जीवन में कार्यक्रम हुए, इंटरनेशनल समरसता अवार्ड मिले, इंडो नेपाल समरसता अवार्ड मिले, वो आपको रखे हुए मिलेंगे बहुत। हमारा तो पासपोर्ट नहीं लगा नेपाल से आते समय, हमारा तो वीज़ा नहीं लगा, आपका तो वीज़ा नहीं लगा। अगर वहाँ से यहाँ आ गई है तो गुनाह क्या हो गया? फिर भी उसके साथ 14 फॉरेनर एक्ट लगा, उस पर FIR दर्ज हुई, PC रिमांड किया गया, जुडिशियल कस्टडी भेजा गया, बेल हुई, बेल के बाद बाहर आ गई, जेल के बाद बेल होनी थी, बेल हो गई। जो उसे ऑनरेबल कोर्ट ने कंडीशन दी, जो लिमिटेशंस बांधी, उन पर वो अमल कर रही है। उसमें लिखा है पाकिस्तान नहीं जाओगी, वो नहीं जा रही, पाकिस्तान रह रही। इस पर भी आपत्ति लोगों को। कोर्ट की बात माने तो आपत्ति, ना माने तो आपत्ति, पुलिस की माने तो आपत्ति, मीडिया की माने तो आपत्ति, मीडिया को इंटरव्यू दे तो आपत्ति, मीडिया को इंटरव्यू ना दे तो आपत्ति। साहब जीने तो दो। अरे एक महिला को आपने जालसाज बता दिया, फ्रॉड बता दिया, चीटर बता दिया, ISI की मेंबर बता दिया, आतंकवादी बता दिया, आपने धोखेबाज बता दिया, आपने कह दिया उसका भाई वहाँ आर्मी में है, आपने बता दिया 3 देशों को पार करके आई, जालसाज है, भारत सरकार को अस्थिर कर देगी। धोखेबाज है तभी तो लोग धोखेबाज बोल रहे हैं ना। अपने पति को तो धोखा दे के आई है ना। कहाँ धोखा? तलाक हो गया 4 साल पहले, 4 साल पहले उसका तलाक हो गया। उसके पति से पूछो 4 साल से तू मिला पत्नी से अपनी? वो तो सऊदी अरब रह रहा था ना, काम कर रहा था। क्या सऊदी अरब से 4 साल में आते जाते नहीं है? फोन पे तो बातें होती नहीं, फोन पे बातें होती थी। अगर उसी की वीडियो कॉलिंग और फोन पे बातें होती और बिजी रहती तो PUBG में काय को बिजी होती? सब जगह थोड़ी बिजी हो जाता। अब आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं तो पटना में तो इंटरव्यू अभी नहीं ले सकते ना, वहाँ तो नहीं ले सकते हैं, नोएडा में, रघुपुरा पे तो नहीं पहुँच जाएंगे। जहाँ हो बिजी हो तो बिजी हो, एक जगह बिजी है तो बिजी है। ये नहीं आरोप है उसके। अब वहाँ बैठा हुआ सोफे पे बोल रहा, मोदी जी मेरी बीवी को पाकिस्तान भेज दीजिए, किसके सारे भेज दे। एक बार तेरा तलाक हो चुका। अब मैं पूछूं, मुस्लिम है वो, मोहम्मदन ला से संबंधित है, इस्लाम धर्म से है, यहाँ पवित्र कुरान शरीफ भी रखी है, रामायण भी रखी है, गीता उपनिषद भी रखा, गुरु ग्रंथ साहब भी रखे हैं, बाइबिल भी रखी है। किसी धर्म में लिखा है प्यार करना गुनाह है? नहीं। एक बात वो कहता है तलाक दे दिया हमने, लेकिन फिर भी हम बुला रहे हैं। उसे मुस्लिम लॉ पता है, शरीयत पता है, शरीयत क्या कहती है। अगर एक बार आपने तलाक दे दिया तो अगर उसी पत्नी को दोबारा रखना चाहते तो आपको हलाला से गुजरना पड़ेगा। आपको किसी के द्वारा उस पत्नी का, जो पूर्व पत्नी रही है, उसका हलाला कराना पड़ेगा। तब हलाला के बाद फिर उसका तलाक होगा, फिर वो निकाह होगा। ये कठिन क्यों किया गया?
ये इस्लाम धर्म ने इतना पाक और पवित्र धर्म है, मुस्लिम धर्म, शरीयत, इसलिए तलाक को कठोर बनाया गया। कानून नहीं है, शरीयत है, लेकिन शरीयत कानून से भी बड़ी होती है। जो समाज में लागू होती है, समाज उसको मानता है, समाज उस पर चलता है। तलाक को इतना कठोर इसलिए बनाया गया कि कोई पति शराब पी के फोन पे, लेटर के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा, थोड़े से बहलावे में, थोड़े से लालच में, थोड़ी सी हंसी मजाक में कोई तलाक ना अपनी बेगम को दे दे, शरीके हयात को दे दे। इसलिए इसको कठोर बनाया गया, इस नियम को, सिद्धांत को, और उस कठोरता के आधार पर ही चल रहा है। तो ना तो हलाला हुआ, वो कैसे कह सकता है मैं रखना चाहता हूं, भेज दो। मोदी जी कहां से भेज दें? मोदी जी के शासन में साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा है। और इसीलिए सीमा हैदर सुन के यहाँ आ गई कि भारत दुनिया का एक ही मात्र ऐसा देश है जो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय हो। दुनिया में केवल एक ही देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है।